चलो कंटिन्यू किया जाए आगे। तो ध्यान देंगे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे सिंपल बात क्या है, आप ये समझेंगे कि भाई ये है क्या। मेन रूप से थोड़ा सा समझना है आपको, पहला ही एक दो लाइन में क्लियर कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि लास्ट में लगा हुआ है फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स तो है, ठीक है, लेकिन इसका मेन मतलब क्या निकलता है? मेन मतलब ये निकलता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रहता है तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, बताओ। पहला हम जितना बात पूछे वो बताओ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, आपको इतना तो पता होगा, एक एक कॉन्सेप्ट पहले बताते हैं कि देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसमें अगर मान ले कि एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है फोर्स। और आपको पता है कि फोर्स लगता है क्यू ई, किसके बराबर? क्यू ई। क्यू स्मॉल क्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, क्यू ई। लेकिन यही इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई निगेटिव चार्ज रहता है तो फोर्स माइनस क्यू ई इधर रखता है। ठीक है, खैर हम ऐसे ही लिखते हैं क्यू ई। इस फोर्स को कौन सा फोर्स कहते हैं ये बताओ? कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स, ये बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इतना आपको पता है। दूसरा बात क्या पता है आपको? सुना ध्यान से। दूसरा बात कि इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला है और इलेक्ट्रिक फोर्स एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। चार्ज को कैसे ले जाओ उस पे फोर्स क्यू ही लगने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल। इलेक्ट्रिक फोर्स डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल। डू नॉट डिपेंड ऑन एंगल। एक बात का ध्यान रखना, एंगल पे डिपेंड नहीं करता है। प्लस रहेगा तो इधर और माइनस क्यू रहेगा तो इधर। चाहे तुम कैसे भी रखो, इधर फेंको उधर, अगर तुम फेंक भी दोगे ना इधर तो इधर लेके जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, मान के चलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और तुम एक प्लस चार्ज पार्टिकल को इसे फेंके, तो इसे फेंकोगे तो फेंकने के लिए तो तुम फेंकोगे, लेकिन वो अपने आप ऐसे ऐसे इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको लेके जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर, ये बात है। अच्छा, हम सेम सवाल पूछे कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल को, कोई भी पॉजिटिव निगेटिव कैसा भी चार्ज पार्टिकल हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को अगर आप v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो तो आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, यानी कि चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, कल ही पढ़े। और कितना लगता है? क्यू भी क्रॉस बी, क्यू और उसके बाद भी क्रॉस बी। इसको सोल्व करके क्यू भी बी साइन थीटा आता है। ठीक है, क्यू भी क्रॉस बी या क्यू भी बी साइन थीटा, अच्छी बात है। अरे बोलो, इतना तो क्लियर है सभी को? तो लोगों के दिमाग में खुराफाती आइडिया आते रहता है। ठीक है, कि क्यों ना दोनों फील्ड को एक साथ रखा जाए और उसमें चार्ज को फेंका जाए। लोग फेंक लिया इलेक्ट्रिक फील्ड अकेला लगा के, फेंक लिया मैग्नेटिक फील्ड लगा के, अब हमरो नाम दुनिया में आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वैसे, मतलब हम क्या करेंगे, दोनों फील्ड को सेट करते हैं। और यहाँ से कहानी आया लॉरेंज फोर्स का। उन्होंने यह किया कि भाई सिंपली रूप से उन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड सेट किया। ऐसे सुना ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट किया और मैग्नेटिक फील्ड भी सेट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेट किया, मैग्नेटिक फील्ड भी सेट किया। देखो दोनों फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड और कौन सा फील्ड? दोनों फील्ड है। और इसमें चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा, चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा। ठीक है, अब फेंक के मारने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन इन्होंने चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा। मान के चलते हैं कोई सा भी चार्ज पार्टिकल हो, इसको फेंक के मारा गया, ऐसे ऐसे फेंक के मारा गया। थोड़ा टेढ़ा फेंका गया भाई, अच्छा से फेंको। चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा गया, तो सर चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारा गया किसी एंगल पे या जैसे आपकी मर्जी, फेंक के मारा गया। ठीक है, चलो फेंक के मारे। अब बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? हम पूछेंगे कि नेट फोर्स बताओ, नेट फोर्स। तो आप बोलेंगे सर इस पे तो एगो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ये तो गारंटी है, क्योंकि चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में जाता है तो इस पे एगो लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, एफ इलेक्ट्रिक। और चार्ज पार्टिकल, अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो उस पे एगो और फोर्स लगता है, एफ मैग्नेटिक।
एफ मैग्नेटिक है। आई दोनों फोर्सवा को जोड़ दो तो यहाँ पे सुना ध्यान से, एफ इलेक्ट्रिक कितना लगेगा सर, क्यू ई, क्यू ई, ई वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ वेक्टर का थोड़ा साइन लगा सकते हो, ये आपका चॉइस है, ठीक है, क्यू ई वेक्टर। अब प्लस मैग्नेटिक फील्ड कितना लगेगा सर, तो मैग्नेटिक फील्ड लगता है क्यू भी क्रॉस बी, इस वही वेक्टर में लिख लेते हैं, ज्यादा सही लगेगा, एफ वेक्टर बराबर, ठीक है, चलो वेक्टर के साइन में ही लिखते हैं, ज्यादा सही लगता है, ठीक है, फिजिक्स में थोड़ा डायरेक्शन वायरेक्शन सब समझ में आता है, चलो ऐसे लिख लिए, क्लियर। अच्छा अब हम पूछेंगे कि बताओ इन दोनों को जोड़ो, तो सर जुड़ेगा तो नहीं, कॉमन भले ले सकते हैं, क्यू कॉमन ले लेंगे तो ई वेक्टर प्लस क्यू, ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये आएगा, ये आएगा। तो सर ये आया क्या, इन नेट फोर्स आया, क्या आया, नेट फोर्स आया। इसी नेट फोर्स को क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स या लॉरेंस फोर्स, ठीक है। यहाँ पे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने हैं ना, बहुत वायरल नाम है, सॉरी क्या वही नाम है ना, सही बोले, हाँ वही। तो कुछ प्रोनाउंसिएशन वैसा ही होता है, अगर आप देखा जाए तो। खैर आगे ध्यान दो, तो सलमान खान का असली दुश्मन, खैर आगे देखते हैं, हम पूछेंगे बताओ लॉरेंस फोर्स क्या है, तो आपको एक लाइन में बोलना है, लॉरेंस फोर्स इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जब चार्ज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, सर यहाँ पे क्या है, ये कौन सा फील्ड है, तो आप बोलेंगे कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल को फेंक के मारते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पे लगने वाला टोटल फोर्स का नाम ही लॉरेंस फोर्स है। ये 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाता है, 2 मार्क्स में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो नेट फोर्स आया उसी को लॉरेंस फोर्स कहेंगे, बराबर इसका फॉर्मूला बनेगा आपका क्यू ई वेक्टर, क्यू ई वेक्टर प्लस भी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है, ऐसे। अब ध्यान देना, एमसीक्यू में भी 1-2 बार पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट लॉरेंस फोर्स। प्रॉब्लम में है ना कि लोग कंफ्यूज हो जाता है कि बी क्रॉस भी दे देता है, एगो ऑप्शन में भी क्रॉस भी रहेगा, ठीक है। तो आपको हमेशा भी क्रॉस बी, ई वाला गलत हो जाएगा, आपको पता है ई वाला क्या हो जाएगा बताओ, गलत। क्यों, क्योंकि वेक्टर में ए क्रॉस बी क्रॉस ए अलग अलग होता है, तो इसीलिए आपको हमेशा ध्यान रखना भी क्रॉस बी ही रहना चाहिए। अच्छा इसका स्केलर फॉर्म अगर लिखना चाहे, स्केलर फॉर्म, तो स्केलर फॉर्म खाली एफ है, लॉरेंस फोर्स का फॉर्मूला अगर लिखेंगे स्केलर फॉर्म में तो क्यू और इसके बाद ई प्लस भी क्रॉस बी, हाँ। अब यहाँ पे बी भी लिखे चाहे भी लिखे, उससे अब दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेक्टर में खाली उल्टा पुल्टा नहीं चलेगा, ऐसे चलेगा भी के जगह पे भी साइन थीटा लिख देंगे तो चलेगा, काहे कि वेक्टर नहीं ना है, तो वेक्टर नहीं है तो उलट पुलट चलते रहता है, ठीक है। तो भी साइन थीटा, ये आपका हो गया, ठीक है। हाँ इसका सबसे बढ़िया एक एग्जांपल ले लेते हैं, बेसिक सा सवाल कि लॉरेंस फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, उसके बनाने के लिए। तो एक नॉर्मल सा सवाल ले लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। फिर इसमें अलग अलग हम आपको केस समझाएंगे। चलो ना पहले केस के ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के तौर पे इसमें मात्र 3 केस होते हैं, मतलब फेमस जो केस हैं इसमें कितना केस होता है बताओ, 3 फेमस केस होता है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे देखो, हाँ तो आगे आ जाओ, यहाँ सीट है, आओ निकल के आ गया, तो उतना पीछे बैठ क्या लगे। देखो यहाँ पे ध्यान दो, या उधर सीट है इतना सारा, तो चलिए जाओ, नहीं दिख रहा है तो बाहर। देखो एफ लॉरेंस फोर्स क्या है, ध्यान देना, तो ये हमारा हो गया क्यू ई प्लस भी साइन थीटा, ठीक है। आगे ध्यान देना, के लिख दिए। अब इसमें 3 केस निकलता है। केस फर्स्ट ध्यान देना, केस फर्स्ट क्या है, केस फर्स्ट ये है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो हम अलग अलग केस समझा रहे हैं, मतलब कंडीशन यही रहने वाला, फॉर्मूला यही लगेगा, ठीक है। चलो केस फर्स्ट ये है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल, ये इसका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, केस फर्स्ट यही है। तो देखना ध्यान से, इसमें यह है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड, नीचे हम बना लिए। हाँ, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल, एक केस होता है। और इसका दूसरा केस सुनना ध्यान से, दूसरा, अब इसी में अलग अलग कंडीशन हम मानेंगे, ठीक है। इसका केस 2 देखो, केस 2, केस नंबर 2, जो कि हमें केस नंबर 2 नहीं पढ़ना है ना, क्वेश्चन आता है केस नंबर 2 से। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है सेकेंड वाला केस। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर, ठीक है। ए तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, ए और ए 90 डिग्री पे, दो को केस बनता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दो तरीके से सेट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि सर कोई एंगल पे भी तो सेट कर सकते हैं, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, कोई एंगल पे भी। तो बेसिकली हम आपको बात बता दें, चलो केस 3 भी आप अगर दिमाग में आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि केस 3 लिख दिए। और केस 3 में यहाँ पे हम लिखते हैं कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एट एनी एंगल थीटा। हाँ, क्योंकि लॉजिकली देखा जाए तो सर 3 केस बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ठीक है। और कोई तरीका है सेट करने का इसके अलावा? चौथा बोलो, 3 ही होगा ना भाई? हाँ 3 होगा, लेकिन हम आपको बता रहे हैं पढ़ना सिर्फ केस फर्स्ट है, ठीक है। केस फर्स्ट में ही 3 केस पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। केस फर्स्ट ही पढ़ना है। इसका रीजन और लॉजिक बड़ा सिंपल है कि अगर चार्ज पार्टिकल को इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंकेंगे, मतलब इस वाले फील्ड में फेंकेंगे, तो उसका पाथ, ट्राजेक्ट्री, मैथमेटिक्स और फिजिक्स कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें और कॉम्प्लिकेटेड है। तो हमारे लिए बस यही पढ़ना है, ठीक है। हम आपको बताएंगे कैसे। तो हम यहाँ पे चलते हैं केस फर्स्ट को ही समझेंगे, ठीक है। केस फर्स्ट, तो केस फर्स्ट का सर बोल रहे हैं कि केस फर्स्ट में भी केस आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा, और उसी को पढ़ेंगे। तो केस फर्स्ट में कंडीशन नंबर ए में चलते हैं, ठीक है। केस फर्स्ट कंडीशन नंबर ए, चलो यहाँ पे सेट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा सेट कर दिए नीचे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया। अब जितना हम बात बताएं उतना सुनना है, ठीक है। करना क्या है कि सर केस फर्स्ट में ए नंबर में क्या बताने वाले हैं, तो इसमें हम ये बताने वाले हैं कि एक चार्ज रख देंगे, देखो यहाँ पे ऐसे, ध्यान देना। अब देखो एक सेकंड, हम आपसे पूछते हैं कि इसमें के को बनेगा, दिमाग लगाना खुद। इसमें चार्ज को आप कैसे कैसे फेंक के मार सकते हैं, तो एक तरीका है कि आप चार्ज पार्टिकल लो और इसे फेंक के मारो, तो ये हो गया केस ए बनेगा। हम बोलेंगे बी कैसा बनेगा सर, तो चार्ज पार्टिकल हो और इसे फेंक के मारो, जब दोनों के परपेंडिकुलर, दो बन गया। और तीसरा भी आपको पता है कि चार्ज पार्टिकल ऐसे फेंक के मारेंगे, बात में आया। तो इसी में खाली 3 केस पढ़ना है, लेकिन ये वाला हम खैर बता दिए। तो आप ये सब मतलब लिखने की जरूरत भी नहीं है, इसको हम इरेज ही कर देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला? हाँ, ये वाला हम मिटा देते हैं इसको। हाँ एक सेकंड, ये सब इधर मिटा देते हैं, जो पढ़ना है पहले उसी को हम डिस्कस करेंगे। एक सेकंड, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, रुक जाओ। ऐसे बना लिए, केस 1 ऐसे ही लिखते हैं, केस फर्स्ट यही वाले को, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बाद इसमें एक चार्ज। तो पहला केस बता दिए ना, इसमें क्या आएगा पहला केस। अब वो तीनों मिटा दिए, अब इसी में जो पैरेलल वाला ही पढ़ना ही है, तो इसी में 3 केस बना लेते हैं, क्या सही रहेगा। इसमें एक चार्ज पार्टिकल लेते हैं, एक चार्ज पार्टिकल ऐसे एक गोला चार्ज पार्टिकल का, जिसका मास रहने वाला है m और जिसका चार्ज रहने वाला है q, मास m चार्ज q, ठीक है ऐसे। और इसको किए क्या, हम इसको फेंके कुछ वेलोसिटी से। कितना वेलोसिटी से फेंके? v0 वेलोसिटी से, v0 कोई स्पेशल वेलोसिटी से फेंके, बस यही सिचुएशन है। अब आपको इसमें खाली देखना है, 2-3 चीज पे फोकस करना है। क्या? हर क्वेश्चन में वही 2-3 चीज कि पाथ कैसा होगा, एक्सेलरेशन कितना आएगा, बस यही पाथ और एक्सेलरेशन। और थोड़ा बहुत 9th क्लास वाला फॉर्मूला लगाना है, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही सब थोड़ा सा। चलो देखते हैं पाथ कैसा इसका होने वाला है। पाथ, चलो जी ध्यान देना,
पाथ के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहेगा ना कि भैया मेरे सामने सामने आप चार्ज को फेंक रहे हैं, तो हम तो कोई फोर्स नहीं लगाने वाले, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडीशन पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग या उसके ओपोजिट, पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई चार्ज को फेंकोगे तो कहता है कि हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। तो ये कहेगा कि भैया हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये अपना मुंह बना लेता है इससे, ये कहता है कि ना हम तो फोर्स लगाएंगे, हम तो जिस पे फोर्स लगाएंगे। तो कैसे होगा देखना, हम आपसे पूछेंगे कि बताओ लॉरेंज फोर्स बताओ कितना होगा यहाँ पे लॉरेंज फोर्स। तो आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स इस कंडीशन में कितना है, तो सर इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज इधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर ही है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज है, तो फोर्स लगेगा कितना बताओ, QE। वो तो एकदम गारंटी है, लगेगा ही लगेगा। अच्छा सर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा, कारण Q भी साइन कितना डिग्री 0, क्योंकि भी उधर भी उधर, तो कितना हो जाएगा 0, Q भी साइन 0, तो QE प्लस 0। तो आपका लॉरेंज फोर्स, नेट लॉरेंज फोर्स यहाँ पे QE के बराबर आया, ठीक है। तो नेट फोर्स है लॉरेंज फोर्स Q, इस सिचुएशन में QE आ रहा है, अच्छी बात है, ठीक है। हम आपको पहले ही बोले कि अब निकाल लिए नेट लॉरेंज फोर्स। दूसरा बात ही है कि हम आपसे पूछेंगे पाथ, इसका रास्ता बताओ भैया, रास्ता कैसा होने वाला है, तो रास्ता कैसा होने वाला है, या एक्सेलरेशन बता दो पहले, तब रास्ता वगैरह का बात करेंगे। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता सकते हो, तो तुम बोलो पहले एक सेकेंड, इसका मोशन किधर होगा भाई, थोड़ा सोचो, क्योंकि रास्ता जरूरी है, क्योंकि पाथ नहीं लिखेंगे तो कुछ समझे में नहीं आएगा। पहले सोचो पाथ बोलो। मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा ही नहीं रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स नहीं लगाएगा, कहेगा भैया हम तुमको रोकने वाले नहीं है, तुम जाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि हम तुम पे फोर्स लगाएंगे, लेकिन हम जने हैं ना उन्हीं फोर्स लगाएंगे। अभी समझाए भी थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपने ही डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो एक पे फोर्स वो लगेगा ना, तो ये नहीं लगेगा, यानी कि ओवरऑल रास्ता कैसा फॉलो करने वाला है बताओ, स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करने वाला है, ठीक है। आगे 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 आगे, यानी कि चलने वाला है स्ट्रेट पाथ पे आगे आगे इस तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इसका पाथ लिखना जरूरी है भाई। पाथ कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन, पाथ हो जाएगा इसका स्ट्रेट लाइन, बहुत बढ़िया। हाँ, किस डायरेक्शन में चल रहा है, एक्स में कि वाई में, एक्स में कि वाई में, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन इन एक्स डायरेक्शन। मतलब क्वेश्चन के एक सेकेंड जो हम दिखाए हैं ना फिगर, उसके अकॉर्डिंग एक्स डायरेक्शन में, अगर मान लो कि ऊपर सेट करते हैं, रट मत लेना एक्स डायरेक्शन है ऐसे, चार्ज पार्टिकल को फेंकते हैं तो वाई डायरेक्शन में, तो स्ट्रेट लाइन मेन पॉइंट है इसका कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक है। चलो अच्छी चीज। अब देखो ध्यान देना, स्ट्रेट लाइन इन एक्स डायरेक्शन हो गया क्लियर, अच्छी बात है। आगे देखते हैं। अब हम जितना पूछे सब लोग अपना थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और बताएंगे एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में होगा कि वाई डायरेक्शन में होगा, ये बताओ, क्योंकि सीधा चल रहा है तो यही डायरेक्शन में। हाँ, पर एक्सेलरेशन नहीं लिखो एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको पता है, नेट फोर्स बाय मास, नेट फोर्स बाय मास। तो जब चल रहा है एक्स डायरेक्शन में तो हमको एक्सेलरेशन बताना है, बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा QE, नेट फोर्स QE बाय M, बहुत बढ़िया, एक्सेलरेशन QE बाय M। हम बोलेंगे ना कि 4 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बताना है, मतलब 9 क्लास का एक फॉर्मूला लगाओ, V बराबर U प्लस AT, ई वाला। तो हम बोलेंगे कि किस डायरेक्शन के लिए लगा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए, तो एक्स एक्स और यहाँ पे एक्स लिखेंगे, ठीक है। चलो अब फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, फेंक के कितना से मारे थे, V0 से, तो यहाँ पे लिखेंगे V0 प्लस AX, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अभी अभी निकाले QE बाय M, और जितना सेकंड पे आपको निकालना होगा टाइम भर देना, ठीक है।
मतलब कोई बोले कि 4 सेकंड बाद इसका वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ 4 भर देना, क्यू ई एम सब दिया हुआ रहेगा, कितना से फेंक के मारे ये भी पता रहेगा, हो जाएगा। कोई बोले कितना चला ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन, तो यू एक्स प्लस यू टी प्लस ना, यू टी प्लस टाइम में नहीं लगाते हैं एक्स वाई, आपको पता होना चाहिए, हाफ ए टी स्क्वायर ए भर देंगे। अब बताओ यहाँ पे, अब आई थिंक आप भर लोगे, ठीक है, हमें लगता नहीं कि सबका वैल्यू भरे। यहाँ पे वी नॉट टी प्लस हाफ ए एक्स क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर, क्या ही पूछेगा, तो ऐसे ही आप कर सकते हैं, ठीक है। तो केस 1 में भाई ये निकला, अच्छी बात है, और कुछ इसमें किया ही नहीं जा सकता, ये बेसिक बना। आपको पता है इसमें बहुत छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, के गो केस है 3 गो, ठीक है। इस वाले में केस वैसे तो 3 गो केस है, तीनों केस में अलग अलग केस बनेगा, लेकिन केस 1 में ही हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, और कुछ सोच सकते हैं क्या? नहीं, कुछ नहीं सोच सकते इसमें। चलो केस 2 में आते हैं। केस 2 थोड़ा सा समझना ध्यान से, आराम से, क्योंकि पहला आप समझ चुके हैं तो इसको जल्दी से निपटाएंगे हम लोग, ठीक है। चलो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, देखो इसमें सभी लोग एक चीज पे फोकस करना ना, एक चीज पे कि आप पाथ सही बता रहे हैं कि नहीं, इस बात पे। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, बताओ हम चार्ज को कैसे फेंके? इस बार तो ऐसे फेंके थे, इस बार हम ऊपर से ऐसे फेंकते हैं ना, परपेंडिकुलर फेंकते हैं। तो यहाँ पे हम फेंकते हैं चार्ज को, यहाँ पे एक चार्ज ले लिए जिसका मास m रहने वाला है, चार्ज q रहने वाला है, मास m चार्ज q, और आप फेंको, ठीक है, ऊपर की तरफ। आप ऊपर की तरफ देखो, एग्जाम वगैरह में ना आपको बेसिक से बेसिक फॉर्मूला पूछेगा, आपको लॉरेंट फोर्स क्या होता है फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल नहीं पूछता है। अगर बोर्ड्स में अगर बात करें तो सीबीएसई का नहीं, बिहार बोर्ड की बात करें तो आपको इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आइडिया रहना चाहिए। खैर हम इसको ऐसे फेंके सर, ऐसे फेंके इस तरीके से, भी वेलोसिटी से, ठीक है, भी वेलोसिटी से फेंके, भी नॉट वेलोसिटी से फेंके। सर पहले तो निकाल लेते हैं लॉरेंट फोर्स कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप पहले वही निकाले, तो ठीक है भाई, निकाला जाए लॉरेंट फोर्स, तो निकाला जाए एफ लॉरेंट फोर्स। चलो बताना, लॉरेंट फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। चलो बताना जल्दी से, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है कि नहीं? वो तो लगेगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज है, तो लगबे करेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, क्यू ई लगेगा, क्यू ई। अब मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा, कोई बताएगा? 90 डिग्री है ना, क्यू भी बी साइन 90, साइन 90, तो ओवरऑल एफ लॉरेंट फोर्स जो हो जाएगा आपका क्यू ई प्लस क्यू भी बी, यानी कि क्यू कॉमन, ई प्लस भी बी, ए लगने वाला है। नेट फोर्स मेरे ख्याल से ही लगने वाला है ना, नेट फोर्स, बहुत बढ़िया। अब इसमें एक्सेलरेशन, सर पहले पाथ देख लेते हैं, क्योंकि देखो इसको लिखने के बाद हम क्या लिखे थे? पाथ, क्योंकि जब तक पाथ का आइडिया नहीं रहेगा तब तक आपको कुछ नहीं पता चलेगा, ठीक है। चलो बताओ, तुम बताओ पाथ कैसा रहेगा, हाँ इसका पाथ बताओ। कॉपी, एक सेकेंड, आप अगर एक फील्ड हटा दो इलेक्ट्रिक फील्ड, तब मैग्नेटिक फील्ड खाली रहने दो, तब कैसा मोशन होगा? सर्कुलर मोशन, 90 डिग्री पे है, कौन मोशन होगा? सर्कुलर। जब 90 डिग्री से जाएगा सर्कुलर मोशन, ठीक है। कैसे होगा सर्कुलर मोशन सर? एक सेकंड देखते हैं, पहले इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को भूल जाओ, ठीक है। तो देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे और वेलोसिटी ऊपर, अंदर की तरफ होगा ना भाई, सही है कि गलत है? मैग्नेटिक फील्ड इधर और वेलोसिटी ऊपर, अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद और बताओ। अरे मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में वो हम देख रहे हैं, अंदर की तरफ, इनवर्ड ही। अच्छा हाँ ठीक है, इनवर्ड, एक सेकेंड, इनवर्ड, तो ऐसा मोशन होगा, देखो ऐसे,
अरे ऐसे ऐसे इनवर्ड, मतलब जैसे कि यहाँ ऊपर फेंकोगे ना ऐसे, देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी ऊपर अंदर की तरफ, अंदर मतलब ऐसे फेंकोगे तो अंदर जाएगा, ऐसे फेंके ना ऊपर ऐसे तो अंदर जाएगा, अंदर की तरफ ऐसे 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 ऐसे, यानी कि यहाँ पे अंदर ऐसे क्रॉस जाएगा और यहाँ से बाहर आएगा। अरे बोलो क्या डायग्राम कैसे बनेगा? ये हम मिटा दिए, अब ठीक है। हाँ बोलो बोलो बोलो। अरे भाई, अरे क्रॉस और डॉट क्या बता रहा है? एक सेकेंड, अरे पहले एक सेकेंड, दो को है ना, एक सेकेंड इसको मिटाओ, एक सेकेंड, यही वाला फिर से हम बनाएंगे, गारंटी दे रहे हैं। सुनना, बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, तो चार्ज को जब फेंके तो फोर्स अंदर लगेगा, तो फेंके तो फोर्स अंदर, तो यानी कि हमको ऐसा ऐसा मोशन करवाना है, ऐसा। तो पहले तो मतलब मैग्नेटिक फोर्स इस तरीके का मोशन करवाएगा, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे बोर्ड के अंदर, और उधर से जब घूम के आएगा तो बोर्ड के बाहर, तो यानी कि हम इसको 3D में हम ऐसे ही बना सकते हैं ऐसे, और यहाँ पे हम क्रॉस दिखा देंगे बोर्ड के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? डॉट। अब समझते रहो कि यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ से कहाँ जा रहा है? अंदर। हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है, गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अब आपकी मर्जी, आप ऐसे दिखाओ अंदर की तरफ चाहे बाहर की तरफ, वो आप समझ लेना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, वो सब छोड़ो। ये किसके वजह से होगा बताओ? ये किसके वजह से होगा? मैग्नेटिक फोर्स ए काम करवाएगा। अच्छा, चार्ज के ऊपर, इसमें जो भी चार्ज है उसको मैग्नेटिक फोर्स से काम करवाएगा। अच्छा, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, कहेगा भैया हम यहाँ पे जो है ना इसे बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, हमारा भी कुछ अस्तित्व है, हम आगे की तरफ ले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का उसूल है चार्ज को अपने डायरेक्शन में ले जाता है, तो कहता है कि हम चार्जवा के आगे ले जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? चार्ज को इस डायरेक्शन में ले जाएगा, इस डायरेक्शन में। अब आप खुद सोचो कि दोनों जब मिल जाएगा, ऐसा करेगा कौन सा फोर्स बताओ? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसका मोशन कैसा देखने के लिए मिलेगा? गोल गोल भी घूमना है और आगे भी जाना है, गोल गोल भी घूमना है, आगे भी जाना है, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा बताओ? मैग्नेटिक फोर्स सर्कुलर, मैग्नेटिक फोर्स करवा रहा है सर्कुलर, और यह करवा रहा है कैसा बताओ? स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ। तो ओवरऑल जो पाथ होगा, ओवरऑल पाथ कैसा होगा? हेलिकल होगा। ओवरऑल पाथ होगा हमारा हेलिकल, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, हेलिकल होने का दो तरीका होता है कि हेलिकल जो होता है ना, जिसमें पिच बराबर बराबर वाला भी होता है, और वो हेलिकल ऐसा होता है जिसमें पिच बढ़ता भी जाता है। तो देखो, हमें ये दिमाग लगाना है कि इस डायरेक्शन में तो गोल गोल घूमेगा, ठीक है, लेकिन जब इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, उस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है कि फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? अरे कोई भी चीज पे फोर्स लगता है ना, तो उसका रफ्तार या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर, आप फेंक के मारे इधर, देखो आप फेंक के मारे इधर, तो इलेक्ट्रिक फोर्स उधर ले जाएगा, ठीक है, उधर ले जाएगा और उधर उस लाइन की तरफ फॉलो करवाएगा, और फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, तो हेलिकल पाथ होगा, लेकिन ऐसा होगा, देखना ऐसा, ऐसा होगा। ऐसा काहे होगा समझ में आया? क्योंकि उस डायरेक्शन में फोर्स था, उस डायरेक्शन में क्या था? फोर्स। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स जब है तो इलेक्ट्रिक फोर्स है तो क्या करेगा? चार्ज को लगातार एक्सेलरेट करेगा, लगातार एक्सेलरेट करेगा उधर की तरफ। ये समझ में आया कि क्या होगा? बताओ, इसका पिच कांस्टेंट है कि अलग अलग है? अलग अलग। रीजन बताओ, रीजन क्या है? क्योंकि एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, यहां पे हम लिख देते हैं कि एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन के कारण कंजस्टेड हो जा रहा है। इतना लिखो पहले, ठीक है, जल्दी से। फिर इसका एक आखिरी केस बनेगा, जल्दी से फास्ट।
तो ये हो गया आपका। आखिरी में हम आपको क्या बताएं, हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच, हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। और इंक्रीजिंग पिच होने का कारण भी पता चल गया। इंक्रीजिंग पिच होने का कारण क्या पता चला बताओ, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। कितना होगा बताओ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है, एक सेकेंड इसको इधर ही लिखते हैं, यहाँ पे इसको मिटाते हैं। लॉरेंट फोर्स का डेफिनेशन, इट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। शुरू में ही बता दिए थे, लिख भी दिए। चलो ध्यान देंगे आगे। चलो बताना, वही वाले सवाल में यही वाला है, सिचुएशन यही वाला है। बोर्ड पे ध्यान दो, एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, नेट फोर्स बाय नेट मास। नेट फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन का चाहिए तो आप एक्सल फोर्स भी एक्स डायरेक्शन का ही लिखेंगे, ये बात का ध्यान रखना होता है। तो एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। देखो क्यू ई उस डायरेक्शन में लग रहा है, और मास एम के जगह पे एम, क्योंकि आपका एक्स डायरेक्शन में तो यही इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, क्यू ई बाई एम। तो हो गया। अब हम बोले वही 9th क्लास वाला इक्वेशन लिखने के लिए कि चलो भाई लिख के बताओ, वी एक्स का फॉर्मूला लिख के बताओ। तो आप लिखेंगे यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। अब वैल्यू सब आराम से बढ़ सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कुछ टाइम के बाद। तो बताओ हो जाएगा आपका यू एक्स के जगह पे कितना, हाँ चलो बताओ तुम यू एक्स के जगह पे कितना लिखेंगे। यू एक्स को, एक सेकेंड, यू एक्स क्या है पहले ही बताओ। यू एक्स क्या है मतलब, अरे यू को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, यू को क्या बोलते हैं, एक मिनट, क्या बोलते हैं, खाली इनिशियल, इनिशियल डिस्टेंस है। रे ऑप्टिक्स में घुसल है अभी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, अरे इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला याद करके आई है तो वही में घुसल है अभी। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अभी मतलब फाइनल वेलोसिटी। अच्छा तो बताओ, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना है, हाँ कोई बताएगा कितना। अरे भाई आप इसको फेंक के मारे हो वाई डायरेक्शन में, आप एक सुनो एक सेकेंड, आप इसको फेंक के कहाँ मारे हैं, किस डायरेक्शन में, आप इसको फेंक के मारे ऊपर ऐसे ऐसे। अब इसके बाद ना ये आगे आगे घूम के चलने लगा ऐसे ऐसे, तो आप शुरू में एक ठोप इसको रफ्तार नहीं दिए थे एक्स डायरेक्शन में, आप इसको शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ रफ्तार किधर दिए थे, वाई डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में आप कोई भी रफ्तार नहीं दिए थे, ये तो बाद में अपने आप आ गया था इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, वो तो बाद में आ गया था। तो वही बात है, आप ऐसे फेंक के मारे तो गोल गोल घुमा घुमा और इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से चलना स्टार्ट किया था। तो आप इसको कोई वेलोसिटी नहीं दिए थे शुरुआत में, तो कितना लिखाएगा, 0। और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन वही क्यू ई बाई एम इंटू टी। तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्यू ई बाई एम इंटू, ये कोई फॉर्मूला नहीं है जो रटना है, कॉन्सेप्ट है, कभी न्यूमेरिकल आए तो बनाना है, ठीक है। चलो यहाँ पे वेलोसिटी के जगह पे डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन कितना आगे की तरफ चला, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, यू एक्स के जगह पे 0, तो यही हो गया आपका। ये आपका हो गया डिस्प्लेसमेंट।
और कुछ क्या है इसमें निकाले, यही मेन बात है इसका, समझ में आई बात? हाँ, और आपको पता चल रहा होगा कि एक हम आखिरी केस इसमें लेने वाले हैं, कोई एक रैंडम एंगल पे, वो और आसान है। चलो केस थर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज को फेंक के मारना है कोई एंगल पे, लो एक चार्ज है, इसको आपने फेंक के मारा ऐसे किसी एंगल पे, और ऊपर से बना लेते हैं, रुक जाओ, चलो लो, आपने इसको v नॉट वेलोसिटी से फेंक के मारा, कितना एंगल पे? तो चलो थीटा एंगल पे, क्लियर? बस इसमें सबसे पहला बात यह है कि लॉरेंज फोर्स तो निकालना ही होगा, ठीक है? तो इस बार हम देखते हैं कि पहले लिख लेते हैं लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला, F इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस F मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? हाँ, अब इलेक्ट्रिक फोर्स तो हमेशा उतना ही लगेगा, चाहे एंगल पे डिपेंड नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू ही लगेगा, ठीक है? अब मैग्नेटिक फोर्स गोल गोल घुमाता है, एक सेकंड लगेगा कि नहीं लगेगा देखते हैं। तो सर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? तो सर मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू भी बी, तो क्यू भी के जगह पे सर भी नॉट है, तो भी नॉट क्यू भी नॉट इंटू मैग्नेटिक फील्ड बी है, और साइन एंगल सर थीटा है, ए हो जाएगा, तो सर ए आया। इस सिचुएशन में Q कॉमन ले लेंगे, तो Q कॉमन ले लेंगे, तो E प्लस V नॉट B, अगर खाली V लेते V नॉट की जगह तो V लिखा था, मेन फॉर्मूले आ जाता वही वाला। चलो ये सब तो नॉर्मल बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बनाना होगा तो ऐसे बना भी सकते हैं, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब देखो मेन बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पाथ, हम बार बार बोले हैं कि पाथ देखना इंपॉर्टेंट है, पाथ। तो पहले उससे पहले हमें बोलते हैं कि V नॉट से फेंक के मारे हैं, तो जब आप V नॉट से इसको फेंक के मारे हैं, एक मिनट सुनो, तो इसका दो कंपोनेंट तोड़ दो, पहले दो कंपोनेंट ध्यान देना कैसे। तो V नॉट का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ठीक है? आपने V नॉट से फेंक के मारा, इट मींस आपने इधर भी कुछ रफ्तार दिया शुरुआत में, कितना? V नॉट कॉस थीटा, ये शुरुआत में आपने इधर फेंक के मारा, लेकिन रियलिटी में कुछ रफ्तार इधर भी दिया, कुछ रफ्तार ऊपर भी दिया, तो V नॉट कॉस थीटा, और कुछ रफ्तार आपने ऊपर दिया, ऊपर की तरफ, हाँ ये वाला रफ्तार आपका V नॉट साइन थीटा, कुछ रफ्तार इधर कुछ रफ्तार इधर। अच्छा तो सुनना, अभी ई वाला V नॉट को, ब्लू वाला V नॉट को भूल जाओ, ठीक है? कि उधर था अभी, अब पूरा ध्यान लगाओ इस पे। पहले देखोगे मैग्नेटिक फील्ड क्या कहता है कि देख भाई, हमारे सामने दो को रफ्तार दिख रहा है चार्ज का, एगो रफ्तार दिख रहा है V नॉट कॉस थीटा जो कि हमरे लाइनवा में आ रहा है, तो एक ई वाला रफ्तार से हम कोई कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के सामने कोई भी अगर रफ्तार पैरेलल होता है या एंटी पैरेलल, तो उसके वजह से फोर्स कितना लगता है? जीरो। तो मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि ई वाला मेरे लिए कोई काम का नहीं है, मेरे लिए अगर कुछ है तो बस यही वाला है। क्यों? क्योंकि यह मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्या है बोलो? परपेंडिकुलर है, ठीक है? अच्छा तो आपको समझ में भी आ रहा होगा कि क्या है बोलो, कि भी परपेंडिकुलर है, अरे भी परपेंडिकुलर है, आई वाला क्या है? भी पैरेलल, भी परपेंडिकुलर भी पैरेलल। तो सर निकालने क्या वाले हैं? निकालने वाले हैं कि सबसे पहले तो हम पाथ ही आपसे पूछने वाले हैं, पाथ बताओ, पाथ। चलो बताना पाथ, जल्दी पाथ बताओ भाई, पाथ बताओ जल्दी से, पाथ। तो देखो पाथ, ई वाला को तो पहले छांट दो, क्योंकि पहले मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोचो। मैग्नेटिक फील्ड कहेगा कि इसके वजह से हम कोई भी कुछ नहीं करने वाले, तो मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से कुछ करेगा, हाँ सर्कुलर मोशन करेगा। क्या करेगा? सर्कुलर मोशन। अच्छा कैसे? तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी ऊपर, भी साइन थीटा अंदर की तरफ, तो फेंके हैं ऐसे ना, तो अंदर की तरफ जाएगा, ये गारंटी है। तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अंदर की तरफ करवाएगा, ऐसे फिर से वही बात, अंदर की तरफ क्रॉस और यहाँ पे डॉट, ऐसे अंदर की तरफ ऐसे बाहर। मैग्नेटिक फील्ड इसको भाई गोल 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 घुमाने वाला है, ठीक है? अच्छा समझ आ रहा बात?
उसके बाद ये है कि मैग्नेटिक फील्ड गोल गोल घुमाने वाला है, ये किसके वजह से होगा, कि कौन से रफ्तार की वजह से बताओ, ड्यू टू कौन सा रफ्तार, भी कॉस थीटा से कि भी साइन थीटा की वजह से, भी साइन थीटा। एक सेकेंड, भी साइन थीटा इसको गोल गोल घुमाने वाला है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल को। अच्छा, चार्ज पार्टिकल यहाँ पे एक बना लो ऐसे, पूरा डिटेल में इसको समझेंगे, ज्यादा नहीं है लेकिन अच्छे से समझना। चार्ज पार्टिकल को गोल गोल घुमाने का काम है भी नॉट साइन थीटा को। अच्छा, उसके बाद आगे आते हैं, आगे ये भी नॉट कॉस थीटा जो है, ये कहेगा हम अचार डालने के लिए नहीं आए हैं, हम भले गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं लेकिन हम अगर आगे तो बढ़ा सकते हैं, भले हम गोल गोल घुमा नहीं सकते हैं लेकिन गोल गोल घूमते हुए हम उसको कहां बढ़ा सकते हैं, आगे। तो जो चार्ज पार्टिकल है, जो आपका चार्ज पार्टिकल है, उसको आगे बढ़ाने का जो काम है, आगे बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है बोलो, आगे कौन बढ़ा रहा है, आगे बढ़ाएगा, कौन बढ़ाएगा ये बताओ, ड्यू टू कौन रफ्तार, वी नॉट कॉस थीटा। अच्छा, अब सुनो, अब कहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई हमारा भी एंट्री दे दो, हम भी यहाँ चार डालने के लिए नहीं आए हैं, तो हमारा भी कुछ बात समझ लो। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के नजरिया से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि हम क्यूई फोर्स लगाते हैं और हम चार्ज, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो चार्ज को तुम कैसों फेंकोगे ना तो हम उसका एन ही खींचेंगे, एन ही खींचेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहेगा कि हम भी यहाँ चार्ज डालने के लिए नहीं आए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस चार्ज को इस डायरेक्शन में ले जाएगा। तो आगे ले जाने वाला दो गो है, एगो इलेक्ट्रिक फील्ड आगे ले जा रहा है और एगो खुद कौन ले जा रहा है बताओ, भी नॉट कॉस थीटा। तो आगे ले जाने वाला दो गो और घुमाने वाला कौन है, वी नॉट साइन थीटा। और आपको पता है ये घूम रहा है गोल गोल किसके वजह से, मैग्नेटिक फील्ड के, ये मैग्नेटिक फील्ड की वजह से गोल गोल घूम रहा है, वो सब छोड़ो, ये हमारा लग रहा है कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। खैर ये सब लिख दिए, ओवरऑल आपको पाथ समझ में आ गया होगा, गोल गोल भी और आगे आगे भी, गोल गोल भी आगे आगे भी। तो ओवरऑल पाथ इसका फिर से क्या होने वाला है बताओ, अच्छा इस बार भी हम पिच क्या कर दिए हैं, बढ़ा दिए हैं। कारण देखो, कारण गोल गोल तो घूम ही रहा है और ये आगे ले ही जा रहा था, लेकिन इस डायरेक्शन में फोर्स लग जा रहा है, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स ने लग जा रहा है ना, और जब फोर्स लगेगा तो रफ्तार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। फोर्स लगने से क्या होता है बताओ, रफ्तार बढ़ता है। तो अगर ही नहीं रहता इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ही नहीं रहता बताओ जी, नहीं रहता तो ये वाला गलत हो जाता, अरे नहीं रहता तो खाली ऐसे घूमता ऐसे। लेकिन फोर्स है यहाँ पे फोर्स है इस डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, क्यूई के बराबर। तो इसको आगे की तरफ ले जाएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं P1 P2 P3, P1 P2 P3 ऐसे ये है। नौटंकी मत करो, अच्छा इसका हम रेडियस पूछेंगे तो कोई बता सकता है जी, एक सेकेंड, हम पूछेंगे कि बताओ इसका ड्यू टू वी नॉट साइन थीटा किसके वजह से और हो रहा है यहाँ पे। अगर और यहाँ पे आप साइड में लिखना चाहो तो यह कहानी कहाँ का है बताओ, ये फॉर मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए बताओ, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। अरे जो कहानी हम लिखे हैं वाला गोल गोल घूमने वाला, ये किसके लिए होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है कि रेडियस का फॉर्मूला होता है क्या, एम भी परपेंडिकुलर बाई एम भी परपेंडिकुलर बाई क्यू बी। तो हम बोलेंगे कि गोल गोल घूमते हुए इसका रेडियस बताओ, तो क्या लिखोगे बता सकते हो, क्या लिखोगे, गोल गोल घूमते हुए इसका रेडियस एम। अब गोल गोल घुमा इसको कौन रहा है, वी नॉट साइन थीटा, तो यहाँ पे लिखेंगे वी नॉट साइन थीटा, वी नॉट साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्यू बी। यहाँ पे अपने से लिखना, ठीक है, नीचे नहीं दिख रहा है उधर हम लिखेंगे। रेडियस का जो फॉर्मूला है ये खुद से लिखना, एम वी नॉट साइन थीटा बाई क्यू बी लिख दिए। तो ये सबसे हमें जरूरत नहीं है कि क्या करना है, मेन रूप से देखो क्या करना है और एवरीथिंग अब इसमें लिख दिए। यहाँ पे लिखना है पाथ, तो पाथ में आपको हम लिख दिए कि हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच, नीचे लिख देना कि हेंस
path will be, hence path will be helical with increasing pitch, helical with increasing pitch. चलो हेलिकल विथ इंक्रीजिंग पिच। इंक्रीजिंग पिच के कारण बताओ क्या है? इंक्रीजिंग पिच के कारण काहे पिच बार बार बढ़ रहा है? हाँ, रीजन क्या है? फोर्स या एक्सेलरेशन? रीजन है, रीजन रीजन है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन या फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, जो बोल दो। रीजन है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। कितना है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन? QE बाई m। एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स बटा मास, तो एक्स डायरेक्शन का फोर्स लग रहा है कितना? बोलो QE। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स नहीं ना लगेगा, QE बाई m लिख दिए। अब आपको पता है लास्ट में खाली दो फॉर्मूला लिख के थोड़ा सा झूठ सच लंबा कर देते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन v बराबर ux x इंटू टी। चलो बताओ जल्दी से क्या लिखेंगे? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। चलो तुम बताओ इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना? तुम बताओगे जल्दी से। सिचुएशन ये वाला है, बताओ तुम बताओ कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन 0 होगा। आप v0 वेलोसिटी से फेंक के मारे हैं तो इसका दो रफ्तार में टूट गया था। एने में है v0 cos थीटा और ऊपर में है v0 sin थीटा। तो हम बोले ये वाला भूल जाओ, इसको दो भागों में बांट लो। यानी कि जब आप शुरू में फेंक के मारे तो इसको दो रफ्तार दिए थे। एगो v cos थीटा इधर और v sin थीटा ऊपर। तो हम बात कर रहे हैं किस डायरेक्शन का? बोलो। तो इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन ए वाला क्या? बोलो। अरे समझ में आया? क्योंकि अगर सिर्फ ऊपर फेंक के मारते तब इन्हें का कोई कंपोनेंट नहीं आता, लेकिन तिरछा फेंक के मारे हैं तो उन्हों वाला कुछ हिस्सा था, ऊपर वाला भी कुछ हिस्सा था। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा? जल्दी बोलो। v0 एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन QE बाई m इंटू टी हो गया वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। अच्छा एक सेकेंड, v0 cos थीटा का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा कि बढ़ता रहेगा? v0 cos थीटा इस डायरेक्शन का रफ्तार है, इस डायरेक्शन में को फोर्सो लग रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो v0 cos थीटा कांस्टेंट नहीं रहेगा, वो फोर्स की वजह से लगातार क्या होते रहेगा? बढ़ते रहेगा। ठीक है, तो वो अलग अपना बात है, वो समझ लेना। और आखिरी इसका हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन ux प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। ux में वही, अरे देखो ना तुम खुद समझ जाओगे। देखो यहाँ पे वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे देखो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, टाइम का अलग अलग वैल्यू भरेंगे तो वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन का वैल्यू क्या आएगा? अलग अलग आएगा। मतलब इसीलिए पिच इसका लगातार बढ़ रहा है, रफ्तार भी बढ़ रहा है, पिच भी बढ़ रहा है रफ्तार बढ़ने की वजह से। ठीक है, चलो ए हो गया आपका। यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन कितना हो जाएगा? v0 cos थीटा प्लस हाफ ax के जगह पे QE बाई m इंटू टी स्क्वायर हो गया। और क्या इसमें? क्या?
एक सेकेंड, ये वाला टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। सुनना ध्यान से, नहीं तो फिर रह जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे ध्यान देना 2 मिनट बस, कि हम आपको क्या बताए थे कि केस 3 होता है रियलिटी में, केस 1 के ही 3 केस अभी पढ़े। तो क्या केस 2 के भी 3 केस होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। केस 2 में हम आपको बता दे रहे हैं, केस 2 इंपॉर्टेंट है साइक्लोट्रॉन को समझने के लिए। तो केस 2 ये है बस इतना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखे हैं बताओ? परपेंडिकुलर। मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे कर दिए, उसको उधर साइड में समझाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे, अब मैग्नेटिक फील्ड को अंदर, तो क्या कर दिए? परपेंडिकुलर। अच्छा, तो परपेंडिकुलर हो गया, ये सबसे आसान है, तो हम गारंटी दे रहे हैं 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। खाली यहाँ पे ध्यान देना, देखना यह है कि ऊपर एक प्लेट लगा दिए हैं, इनफाइनाइट प्लेट, ठीक है, इनफाइनाइट प्लेट जिसपे प्लस चार्ज है। नीचे भी एक इनफाइनाइट प्लेट लगा दिए हैं, इनफाइनाइट प्लस, जिसपे कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस प्लेट लगाने से यहाँ पे कौन सा फील्ड सेट हो गया अंदर की नीचे की तरफ? बताओ कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेट हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ए, यहाँ पे अंदर का कौन सा मैग्नेटिक? यहाँ पे है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। आवाज नहीं, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की तरफ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपको करना क्या है? आपको करना है एक चार्ज को फेंक के मारना है एकदम सीधा ऐसे, ठीक है। और इसका सुनना ध्यान से, इसका चार्ज है Q और मास कितना है? M, ठीक है, A। अब आपको बस ये बताना है, चलो कौन बताओगे? तुम बताओगे, ठीक है। हाँ, कि चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? खड़ा हो जाओ। चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? यहाँ पे हम चार्ज दिखा देते हैं, ठीक है। तुम्हें बताना है चार्ज पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा पहले। अरे तुम बताओ, हाँ बताओ। सिचुएशन ये है, ठीक है। अरे छत के ऊपर प्लस चार्ज, छत के नीचे माइनस चार्ज, ठीक है, या जमीन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है नीचे की तरफ जैसा कि दिख रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ सेट है। हम पूछ रहे हैं कि इस पे के को फोर्स लगेगा, ये बताओ। हाँ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और कौन फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो तुम्हें यही हम पूछ रहे हैं कि मैग्नेटिक फोर्स करने लगेगा और इलेक्ट्रिक फोर्स करने लगेगा, बस ये बताओ। इसका चार्ज है Q और मास है M। चार्ज है Q, मास है M। चलो बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा? कोई बताओगे? नहीं जी, बताने दो। किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स उधर लगता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तब, तो पॉजिटिव चार्ज है ना। तो चलो पहले बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, जल्दी बताओ। कहाँ? इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी कहाँ लगेगा? नीचे। इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे लगेगा। अच्छा ये बताओ मैग्नेटिक फोर्स करने लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ, चार्ज ऐसे जा रहा है, तब फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। फोर्स ऊपर। ये है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला कितना? Q E। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला कितना लगेगा? यहाँ पे परपेंडिकुलर है ना, चार्ज 90 डिग्री से एंटर कर रहा है। अरे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और चार्ज इधर आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे कितना लगेगा? साइन थीटा नहीं लिखेंगे, खाली क्या लिखेंगे? Q भी B। बहुत बढ़िया, Q भी B। अच्छा अब तुम्हें ये बताना है कि सिंपल बातें है, सुनना ध्यान से, कि दो गो फोर्स है, ठीक है। इसमें के को कंडीशन बन सकता है। पहला कंडीशन ही बन सकता है कि अगर मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रांग हुआ और इलेक्ट्रिक फोर्स वीक हुआ, ठीक है, तो चार्जवा कने भागेगा? ये बताओ। ऊपरे माया भागेगा। मैग्नेटिक फोर्स
ऊपर मैग्नेटिक फोर्स क्या कर रहा है, तो आपको इतना तो पता है ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स इसको नीचे की तरफ ले जाना चाहता है। देखो अब मैग्नेटिक फोर्स ऊपर ले जाना चाहता है और आप फेंक के ऐसे मारे हो, तो अगर आप फेंक के ऐसे मारे हो, अब मैग्नेटिक फोर्स मजबूत रहा तो चार्जवा के ऊपर अपना माया ले जाएगा, अपवर्ड पैराबोला पाथ को फॉलो करवाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीत गया तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड पैराबोला। अब दोनों मजबूत बराबर ही का रहा, टक्कर बराबरी का, तो कैसा होगा, सीधा सीधा होगा ना। तो यही, तो इसमें यही 3 केस को खाली लिख लेना है, बस बैठ जाओ। तो यहाँ पे ऐसे खाली सुनना ध्यान से, इसमें आपको लिखना होगा इफ चलो तुम बताओ, तुम मोबाइल तो पहले रखो, नहीं खड़ा हो जाओ तुम, मोबाइल काहे निकाली, खड़ा हो जाओ तो तुम, 2-4 छड़ी तुमको बिना देले शांत नहीं होगी, खड़ा हो जाओ। किसका फोन है, हाँ चलो फॉर्मूला सेट निकालो तो अपना रे ऑप्टिक्स का, तुम लेंस मेकर फॉर्मूला बताओ तुम। नहीं लाई है तो याद करने के लिए दिए थे ना, कल क्लास आई थी। मोबाइल चलाने के लिए तबीयत ठीक है, निकालो हाथ, निकालो निकालो ना, बताते हैं जल्दी 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 फास्ट, उतना हम सुनवाइए नहीं। अब कि जो है ना मोबाइल चलाना होगा तो बड़ी गेट पर जाके चलाना, या अंदर ऑफिस है वहां कुर्सी लगा देंगे बैठ के चलाना, पढ़ने के नाम पे एक अक्षर नहीं आएगा। अब पढ़ा रहे हैं तो इनको जो है हर्जा कर रहा है, लग रहा है कि कौन IAS ऑफिसर हो गए हैं। 1 घंटा की क्लास है, 1.5 घंटा का, वो में इनको लग रहा है कि मोबाइले चलाना इंपॉर्टेंट है। इतना इंपॉर्टेंट कॉल रहता है तो बाहर जाके बतिया लो, या बाहर जाके जो काम करना है कर लो। हम मना करते हैं, हम तो यहाँ तक ये भी बोल दें जिसको नहीं पढ़ने का मन है क्लास से कभी भी जा सकता है। अब की तो भगा देंगे, अभी देख लिए ना, देख लिए कि मोबाइल निकाल के बता रहे हैं इधर कर रही है, तो सीधे बाहर जाओ। देखो यहाँ पे इफ क्या बोल रहे थे भाई, हाँ इसमें 3, इफ मैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्गर देन कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। अगर ऐसा सिचुएशन हो तो ऐसा सिचुएशन हो तो बताओ मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला QVB, और यहाँ पे क्या हो जाएगा QE, ये कट जाएगा, तो यानी कि VB ग्रेटर देन E, VB ग्रेटर देन E, ये आएगा ना। चलो जो भी है इसको ऐसे रहने दो ना, ऐसे ही छोड़ो, इतना करने का जरूरत नहीं, कर लेना बाद में। अब सुनना, हम बोलेंगे कि पाथ कैसा होगा, बस ये बताओ पाथ कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है, पाथ होगा अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला ऐसे निकल जाएगा, ऐसे, ठीक है। ये इसका केस 1, ये इधर की तरफ निकल जाएगा, कब ये निकलेगा, कब, इफ एफ मैग्नेटिक ग्रेटर देन एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। अच्छा दूसरा यहाँ पे लिखते हैं इफ एफ मैग्नेटिक इज लेस देन एफ इलेक्ट्रिक, इफ एफ मैग्नेटिक इज लेस देन एफ इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे इसका पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ हो जाएगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। पाथ डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, कब, जब एफ मैग्नेटिक है और एफ इलेक्ट्रिक में बड़ा हो, एफ इलेक्ट्रिक बड़ा हो तब, ठीक है। और आखिरी केस आपको पता है, इफ एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, एफ मैग्नेटिक इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, ठीक है। ए तो इसमें हम पाथ क्या लिखेंगे, पाथ स्ट्रेट लाइन, ऐसा पाथ, एफ मैग्नेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू एफ इलेक्ट्रिक, तब पाथ हो जाएगा स्ट्रेट। और एक खास
इस पे स्टार मार्क लगा लेना ए वाले पे, क्योंकि इसी का यूज होता है वेलोसिटी सेलेक्टर में। वेलोसिटी सेलेक्टर, इसको हम बता, यहाँ पे ये वाला जो केस है, इस केस का नाम क्या है बताओ? वेलोसिटी सेलेक्टर। इसको साइक्लोट्रॉन पढ़ोगे तो वहां पे यूज होगा। और हम सब में फॉर्मूला तो भर के नहीं समझाएं, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि फॉर्मूला भरो। तो फॉर्मूला भरोगे तो मैग्नेटिक के जगह पे क्या भरोगे बताओ? क्यू भी बी। इलेक्ट्रिक के जगह पे क्या भरोगे? क्यू ई। तो क्यू से क्यू कट जाएगा, अब भी बराबर आ जाएगा आपका क्या, बोलो? ई बटा बी। भी बराबर ई बटा बी। अब इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे सुनना ध्यान से, इसको वेलोसिटी सेलेक्टर क्यों बोलते हैं? यहाँ पे v बराबर ई बाई बी हुआ। मान के चलो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आपको एक चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसका रफ्तार है, मान लेते हैं ऐसे ही 20 मीटर पर सेकेंड। आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको एक ऐसा चार्ज पार्टिकल चाहिए जिसका रफ्तार कितना होना चाहिए? 20 मीटर पर सेकेंड। तो भाई ऐसा कैसे चार्ज पार्टिकल लेंगे? तो आपके पास बहुत सारा चार्ज पार्टिकल है, तो आप सुनना ध्यान से क्या करोगे? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, सुनना ध्यान से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट करोगे। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हिसाब से सेट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने हिसाब से सेट किए 100 न्यूटन पर कूलम का। कितना न्यूटन पर कूलम का? 100 न्यूटन पर कूलम का। अच्छा, और एगो मैग्नेटिक फील्ड सेट किए इसके अंदर, कितना का? 5 टेस्ला का। कितना टेस्ला का? 5 टेस्ला का। ठीक है, अब सुनना, आपके दिमाग में पहले ही से है कि ई बटा बी करेंगे तो आंसर कितना आने वाला है बताओ? 100 बटा 5 कितना आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? अरे 100 बटा 5 करेंगे तो 20 आएगा ना, तो 20 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि, सुनना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ ना कि कोई आवाज नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को सीधा जाना होगा तो सीधा जाना होगा तो उसका वेलोसिटी कितना होगा बताओ? ई बटा बी। ई बटा, चार्ज पार्टिकल को सीधा जाने के लिए उसका वेलोसिटी होना चाहिए ई बटा बी। तो ई और बी का वैल्यू हम ऐसा सेट कर देते हैं कि हमको जितना रफ्तार चाहिए उतना मिल जाए। तो हम ई सेट कर दिए हैं 100, अब बी सेट कर दिए हैं 5, तो ई बटा बी निकालेंगे तो वेलोसिटी कितना आएगा? यहाँ पे ये बताओ, वेलोसिटी कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इसमें आप हजारों पार्टिकल फेंक के मारो, आपका जिसका रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड होगा ना वही सीधा सीधा जाएगा, बाकी ऊपर या नीचे फिल्टर हो जाएगा। 20 से ज्यादा वाला, 20 से कम वाला ऊपर या नीचे चला जाएगा, लेकिन जिसका रफ्तार सिर्फ 20 रहेगा वही सीधा जा पाएगा। ठीक है, इसीलिए इस वाले केस को बोलते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर। आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करते हैं। खैर, इसका ज्यादातर यूज हम लोग साइक्लोट्रॉन में पढ़ेंगे। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई एक्सपेरिमेंट में, हाँ बोलो, किसमें? बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक सेकेंड, रे ऑप्टिक्स का फॉर्मूला सुना दो 2 मिनट जल्दी से।